अबे ओए रुक ओए। मैम आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं एक फौजी हूँ। क्या हो गया? और ये कौन था जो आपके पीछे भाग रहा था? सर मैं अंधी हूँ ना, तो सब मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे छेड़ रहा था। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब आप सेफ हो। थैंक यू सर। सर आप मेरी एक हेल्प कर देंगे? हाँ बताओ। सर वो मेरे भाई ने ना 50,000 रुपए भेजे हैं गांव से। आप मेरा पेटीएम चेक करके बता देंगे आए हैं या नहीं। और ये चिट्ठी भी भेजी है, आप मुझे पढ़ के सुना दोगे? क्या हुआ सर? मैम ये लीजिए अपनी पर्ची और ये लीजिए अपना मोबाइल। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे सर पर पैसे आए कि नहीं? हाँ पैसे आ गए आपके। और चिट्ठी में क्या लिखा था? हाँ मैम चिट्ठी में ये लिखा था पैसे भेज रहा हूँ मैं। अरे रुकिए तो सही। हाँ सर मैं बैंक पहुंच रहा हूँ। हाँ सर पैसे मेरे पास ही, मैं भी जाके जमा करा रहा हूँ। अरे भैया सुनिए। हाँ दीदी बोलिए। आप मेरी एक हेल्प कर देंगे? क्या हुआ बताओ। भैया मेरे भाई ने पेटीएम में 50,000 रुपए भेजे हैं, आप वो अपने बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए और मुझे कैश दे दीजिए। नहीं दीदी मैं नहीं दे पाऊंगा, और बैंक पास में ही है, आप चले जाइए, मुझे किसी झमेले में नहीं फंसना। भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मुझे उनके इलाज के लिए जमा करने हैं। जब तक पैसे जमा नहीं करूंगी डॉक्टर इलाज शुरू नहीं करेगा। मेरे को बैंक तक जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, प्लीज कर दीजिए। लाइए दीदी, पिन क्या है इसका? 1122। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इसमें कोई पैसे वैसे नहीं आए। पकड़ो अपना फोन, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे पर इसी में तो भेजे थे भाई ने, कहाँ चले गए मेरे पैसे? लगता है उस फौजी ने ही लिए होंगे, तभी वो इतनी जल्दी में भागा था। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता, किससे मदद मांगूं? डॉक्टर साहब मैं बर्बाद हो गई। डॉक्टर साहब मेरे भाई ने माँ के इलाज के लिए गांव से पैसे भेजे थे, पर एक फौजी ने मेरे अंधे होने का फायदा उठाकर सारे पैसे निकाल लिए। आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? जिस फौजी की आप बदनामी कर रहे हो ना, हकीकत में उसी के चक्कर में आपकी माँ का ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। और हाँ, असली धोखा तो आपके भाई ने दिया था, ना कि उस फौजी ने। ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? वो फौजी तो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया था, वही चोर है। और मेरा भाई वो माँ से बहुत प्यार करता है, वो मुझसे भी बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी आपको हुई है। और आपको पता है आपके भाई ने पैसे भेजे ही नहीं थे। क्या? बहन मेरे पे और पैसे नहीं तेरे को भेजने के लिए, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सारे तेरे को भेज दिए, ठीक है? और माँ को महंगे अस्पताल से निकाल के किसी सस्ते अस्पताल में भर्ती करा दे। अगर वो जिएंगी तो जिएंगी, वरना मर जाएंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, फोन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर? मैम ये लीजिए अपनी पर्ची और ये लीजिए अपना मोबाइल। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक ब्लाइंड लेडी की मम्मी का ऑपरेशन आप ही कर रहे हैं, जिसमें 50,000 की जरूरत है। जी सर बताइए क्या हुआ? ये लीजिए 50,000 रुपए। और अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए, मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा। पर ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। ओके सर। सर लेकिन आप उनके हो कौन? अरे वो परेशान थी, उन्हें लग रहा था कि उनके भाई ने पैसे भेजे, उन्होंने मुझसे चेक कराए थे, पर उनके मोबाइल में उनके भाई ने कुछ भी नहीं भेजा था। और चिट्ठी में ये तक लिखा हुआ था कि मैं अब आगे का खर्चा नहीं झेल सकता, और उसमें आपके हॉस्पिटल का नाम था, इसलिए मैं आपको पैसे देने आया हूँ। बस उनका ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए, और आपको और पैसे की जरूरत पड़े आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ओके सर। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर पहले मैं सुनता ही था कि इंडियन आर्मी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज देख भी लिया, आप उस लड़की को जानते भी नहीं और आपने इतनी बड़ी हेल्प कर दी। सर इतना तो कोई अपनों के लिए नहीं करता, और आपने अनजान के लिए कर दिया। सर इंडियन आर्मी के लिए मेरी तरफ से सल्यूट है सर। अब समझ आया, उन्होंने चिट्ठी में यही लिखा था, और वो फौजी इंसान आपकी मदद करने आया था। डॉक्टर साहब मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो उस फौजी के बारे में बहुत बुरा भला समझा, वो तो मेरी मदद कर रहे थे। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आप माफी मेरे से नहीं, उस भले इंसान से मांगिए। क्या वो यहाँ पर है? मैं बुलाता हूँ। सर। हाँ दीदी, हो गया आपकी माँ का ऑपरेशन, अब ठीक है वो? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
मेरी माँ को ऑपरेशन करवाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा भला सोचा। मैं तो अपने भाई को ठीक समझती थी, पर उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी माँ को क्या हो जाता। अरे नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। मैंने तो अपनी छोटी बहन समझ के आपकी मदद करी थी। और अगर आपको और पैसों की जरूरत हो अपनी माँ के इलाज के लिए तो मैंने डॉक्टर साहब को अपना नंबर दे दिया है। आप बेफिक्र होकर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच भैया। चलो दीदी, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है।